शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज का पहला वीडियो आपके सामने लेकर बैठा हूँ। पिछले 2-4 दिन काफ़ी कठिन रहे सर्दी की वजह से। कुछ तो मौसम बहुत सर्द और कुछ उसकी वजह से खुद को भी सर्दी खांसी इत्यादि परम जी की कृपा से सामान्य के करीब हूँ। तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग हट के कुछ चर्चा करते हैं, पृथ्वीबाई की ही चर्चा, लेकिन थोड़ा जो नए लोग होते हैं उनको कुछ परेशानी भी होती है सोचने में। मन में अनेक तरह की बातें आती हैं, कैसे इच्छा मांगे, कैसे फकर की राशि तय करें और कैसे प्रचार करें। 8 वाक्य तो बिल्कुल वैसे ही होगा। 8 वाक्य तो में कोई चेंज नहीं होगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। तो अब आप तो परम जी के ऐसे शोरूम के सामने खड़े हो गए जहाँ सब कुछ मिलता है, वो 4 इच्छाओं को छोड़कर कुछ भी, यानी एनीथिंग 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 इज पॉसिबल। परम जी के हाथ से लिखा हुआ है, एनीथिंग इज पॉसिबल, इनक्रेडिबल बट ट्रू, ये सब। तो 9वां वाक्य जो है वो स्पष्ट और टेलीग्राफिक, माने स्पेसिफिक होना चाहिए और टेलीग्राफिक इच्छा। जब पहले टेलीग्राम हम लोग भेजते थे ना, तो उसमें शब्दों का लिमिट होता था और उसके हिसाब से ही उसकी मतलब उसका फीस लगता था पोस्ट ऑफिस में। तो आदमी व्यक्ति कम से कम शब्दों में अपनी बात रख देता था, इसीलिए उसको टेलीग्राफिक एंड स्पेसिफिक परम जी बोलते थे। यानी कि जो मुझे परम जी से मांगना है वो स्पष्ट होना चाहिए, वेग नहीं। जैसे मेरा सब कुछ ठीक हो जाए तो ये वेग है, बुखार कम हो जाए ये भी वेग है। स्पष्ट होना चाहिए मेरा बुखार सामान्य हो जाए, क्योंकि वो जो अदृश्य लौकिक शक्तियाँ हैं वो कितना कम करेगी, क्योंकि आपने तो कहा नहीं। बुखार कम होना और सामान्य होना दोनों अलग अलग बात है। तो ये सब उदाहरण है, ऐसा सब बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो 9वें वाक्य में, और एक बात 9वें वाक्य में स्पष्ट होना चाहिए। एक बात और बता दूं, आपको मालूम होगा नए लोगों के लिए, कि 9वां 10वां और 11वां वाक्य दुनिया के किसी भाषा में, भारत की छोड़ दीजिए, 8 वाक्य तो सभी लोग वैसे ही बोलेंगे और 9, 10, 11 दुनिया के किसी भी भाषा में बोला जा सकता है। वो सिद्धियां जो है वो सब सुनती हैं, समझती हैं, आपका काम मेरा काम कर देंगी। तो पकड़ की राशि जो है, अनेक लोगों की एक शिकायत रहती है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं घर घर या और दूसरे तरह से मैं प्रचार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो उसके लिए परम जी ने एक फार्मूला बनाया कि अगर प्रचार कम करना तो पकड़ की राशि को बढ़ाना पड़ेगा। पकड़ की राशि को, अब कुछ लोगों की वहाँ भी एक लिमिट है, मतलब कि हम इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, तो उनको प्रचार की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यानी 10वें वाक्य में जो पकड़ की राशि है उसके हिसाब से प्रचार की संख्या को बदलना पड़ेगा। पैसा कम तो प्रचार ज़्यादा, पैसा कम तो प्रचार ज़्यादा, प्रचार कम तो पैसा ज़्यादा। एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई कहीं दुविधा नहीं, संदेह नहीं, और ये परम जी के द्वारा बताया हुआ है। अनेक लोग हैं, एक और बात है, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा हम लोग नहीं उठाएं, नाजायज़ उससे लाभ। परम जी का कहना है कि देखो, नियम और कानून सब बेईमान लोगों के लिए होता है। अगर मन में सच्चाई हो तो कोई बात नहीं, यानी कि ऐसा हो जाए कभी नहीं कर पाए प्रचार, ज़्यादा प्रचार करेंगे वो आपके अकाउंट में जमा होता जाएगा। कोई इच्छा, एक ही इच्छा पूरी हुई है लेकिन हम प्रचार बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपके अकाउंट में जमा रहता है। ज़्यादा प्रचार करेंगे ज़्यादा इच्छाएं पूरी होंगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो पकड़ की राशि
तय करनी है इच्छा के हिसाब से, और 1 किलो चीनी और 1 क्विंटल चीनी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम 1 किलो चीनी का पैसा लेके किसी दुकानदार के पास जाएं और बोले कि भैया मुझे 1 क्विंटल चीनी चाहिए, वो भी मुझे नहीं मिलने वाला है। ये एक इशारा है, ये एक उदाहरण है। अगर मुझे लाभ बहुत बड़ा होने वाला है तो उसके हिसाब से ही हमको पकड़ की राशि तय करनी होगी। और आपके द्वारा तय की गई राशि आपको परम जी को देना है। अब अभी एक प्रश्न उठता है कहाँ देना है, तो जो आपको सिखाए, जो आपको बताए प्रचार, तो आप उनको अपने प्रचारक को, यानी आप जिनसे सीख रहे हैं आप उनको दीजिए, वो सही जगह पे परम जी का पैसा लगाएंगे, जहाँ इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आपको, अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ तो डब्बा में रखा है, तो डब्बा में तो सबका पैसा रखा है, तो वो नहीं चलेगा। और एक बात, परम जी का पैसा परम जी को मिलना चाहिए, परम जी का पैसा परम जी को मिलना चाहिए। अब अनेक लोग हमसे, अब तो खैर बहुत लोगों को मैंने बता दिया कि ये भी तो धर्म का ही बात है, तो मंदिर में तो कहीं हवन में कीर्तन में लगाने, बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी उदाहरण परम जी ने दिया कि क्या बिजली का बिल टेलीफोन डिपार्टमेंट में जमा करने से बिजली का बिल तो अदा नहीं होगा ना, वो तो कट जाएगा बिजली, है ना। तो ये सब ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना है। परम जी का पैसा परम जी को मिलना चाहिए, और स्पष्ट है, कम पैसा तो प्रचार ज़्यादा, कम प्रचार तो पैसा ज़्यादा। और आपको क्या लाभ होना है या कितना नुकसान से बचना है, उस हिसाब से पकड़ की राशि तय करिएगा। कोई बिल्कुल मेजरिंग स्टिक नहीं है कि मतलब थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो पता नहीं, ऐसा भी नहीं है। परम जी बहुत दयालु है, मन में अच्छा होना चाहिए, सब काम बनेगा, सब इच्छा पूरी होगी। और अगले वीडियो में मैं प्रचार के कुछ तरीकों के बारे में बताऊंगा। और अभी आपसे इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन शुभ रहे, आपकी सुखद इच्छाएं पूरी हों, यही निवेदन करते हुए आपसे चरणम शरणं गच्छामि।